हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही अच्छे होंगे, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। अब से पहले हमने अपने संधि चैप्टर को पढ़ा और संधि में हमने स्वर संधि को बिल्कुल जड़ से समाप्त बिल्कुल हम कर चुके। क्लियर। और मैं आशा करता हूं कि आपने स्वर संधि के क्वेश्चन लगाए होंगे और आपको 100% रिजल्ट उनका मिला होगा। ऐसी आशा मैं आपसे कर सकता हूं। क्लियर। तो आज जो हम संधि में पढ़ने वाले हैं, आज हम संधि के दूसरे भेद को पढ़ने वाले हैं, जिसको कहते हैं व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। तो आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आपका व्यंजन संधि को। किसको? व्यंजन संधि को। जैसे स्वर संधि के भेद हमने पढ़े। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आप कहेंगे भैया स्वर संधि के भेद पढ़े हमने 5। तो ऐसे ही क्या व्यंजन संधि के भी कोई भेद होते हैं? तो मैं कहूंगा कि व्यंजन संधि के भेद नहीं होते। व्यंजन संधि का कोई भी भेद नहीं होते या नहीं होता। जैसे स्वर संधि में हमारे कितने भेद हुआ करते थे? आप कहेंगे स्वर संधि में हमारे 5 भेद हुआ करते थे। कितने भेद? हमारे 5 भेद हुआ करते थे। पर व्यंजन संधि में हमारा कोई भी भेद नहीं होता। तो व्यंजन संधि में क्या होते हैं फिर? व्यंजन संधि में लिखिए, व्यंजन व्यंजन संधि में नियम का प्रयोग होता है। क्या होते हैं? नियम होते हैं। नियम होते हैं। व्यंजन संधि में भेद होते हैं? नहीं। व्यंजन संधि में क्या होते हैं? नियम होते हैं। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। व्यंजन संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि व्यंजन संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो आप क्या कहेंगे कि व्यंजन संधि का जो निर्माण होता है, जो हमारी व्यंजन संधि है, उसका निर्माण 3 प्रकार से होता है। भाई कितने प्रकार से? उसका निर्माण 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार हैं। सबसे पहला, एक तरफ या तो स्वर हो और दूसरी तरफ व्यंजन हो। यानी कि पहली तरफ क्या हो? स्वर, और दूसरी तरफ क्या हो? व्यंजन हो। तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। दूसरा निर्माण, एक तरफ शुरुआत में व्यंजन हो और दूसरी तरफ स्वर हो, तो संधि कौन सी होगी? संधि होगी हमारी व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार कौन सा है हमारा? तीसरा प्रकार है हमारा, यदि दोनों तरफ व्यंजन मौजूद हो। यदि दोनों तरफ व्यंजन मौजूद हो तो संधि कौन सी होगी? संधि होगी हमारी व्यंजन संधि। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो व्यंजन संधि में भेद होते हैं? आप कहेंगे नहीं। व्यंजन संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। या तो एक शुरुआत में स्वर, दूसरी साइड व्यंजन, शुरुआत में व्यंजन बाद में स्वर, या दोनों तरफ यदि व्यंजन मौजूद हो तो संधि कौन सी होगी? हमारी व्यंजन संधि। क्लियर? व्यंजन संधि में भेद नहीं होते तो क्या होता है? व्यंजन संधि में होते हैं हमारे नियम। क्या होते हैं? नियम होते हैं। क्लियर? यदि मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि स्वर संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है, जो हमने स्वर संधि पढ़ी है, जिसके हमने 5 भेद पढ़े थे, तो स्वर संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है यदि मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या कहेंगे? स्वर संधि का निर्माण सिर्फ एक प्रकार से होता है। वो कैसे?
स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर मौजूद होने चाहिए। स्वर संधि में क्या मौजूद होने चाहिए? दोनों तरफ स्वर मौजूद होने चाहिए। तो स्वर संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है? स्वर संधि का निर्माण सिर्फ एक प्रकार से होता है। वो क्या? दोनों तरफ इसमें स्वर मौजूद होने चाहिए। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। तो जो व्यंजन संधि के नियम है, उसमें जो नियम नंबर फर्स्ट है वो कौन सा है? जो नियम नंबर, जो पहला नियम है वो क्या कहता है? या नियम को पढ़ने से पहले व्यंजन संधि को करने के लिए जो नियम होते हैं, उन नियमों को लगाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें पड़ती है जो हमारे वर्गीय व्यंजन थे। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती थी 25। तो हमें यहाँ पर वर्गीय व्यंजन आपके देखने पड़ेंगे। तो पहला वर्ग, दूसरा, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग। ये 5 वर्गों में विभाजित किए थे हमने व्यंजनों को। आप कहेंगे जी भैया। सबसे पहला ये आएगा कै, ये ख, कै, घै, और इसको क्या बोलते हैं? अंगा। यानी कि डै के पीछे बिंदी लगी हो तो इसको क्या बोलते हैं? अंगा। क्लियर? इसके बाद दूसरा आएगा आपका चै, छै, जै, झै, और इसको बोलते हैं अइया। इसको क्या बोलते हैं? अइया। क्लियर? इसके बाद ये आएगा आपका टै, है, टै, ढै, और इसको क्या बोलते हैं? अण। क्लियर? इसके बाद अगला आएगा आपका तै, ये थ, दै, ढै, और न। क्लियर? इसके बाद ये पै, है, पै, भै, और ये मैं। यानी कि कै, ख, गै, घै, अंगा, चै, छ, जै, झै, अइया, टै, ठै, डै, ढै, अण, तै, थ, दै, ध, न, पै, फै, बै, भै, मैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपके ये 25 के 25 जो ये वर्गीय व्यंजन है ये आपने याद किए होंगे, क्योंकि इनके बिना व्यंजन संधि को समझ पाना नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन। क्लियर? तो अब हम अपनी व्यंजन संधि को शुरू करते हैं। क्लियर? चलिए, व्यंजन संधि का जो नियम नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है आपका? वो कहता है आपका कि वो कहता है कि तीसरे वाले, जो तीसरे वाला वर्ण है, जो तीसरे वाला व्यंजन है, तीसरे को पहले में बदलो, पहले में बदलो। वो क्या कहता है? वो कहता है तीसरे को पहले में बदलो। क्लियर? अब तीसरे को पहले में बदलो, ये क्या हुआ? क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है वो आपको एक शब्द देगा। उसने दिया आपको दिगंबर। क्या दिया? दिगंबर। और उसने पूछा दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या पूछा उसने? कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर शब्द में क्या रहा है? हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े। क्या उनमें, उन भेदों में से कोई भेद है जो इसमें फिट हो जाए? आप कहेंगे जी नहीं। तो इसमें क्या रहा है? गै। और गै कौन से नंबर पर है? गै है हमारा तीसरे नंबर पर। गै किस नंबर पर है?
गया जो है वो है हमारा तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर है गया? ये है हमारा तीसरे नंबर पर। तो तीसरे को पहले में बदलो। तो तीसरे को पहले में कैसे बदलेंगे हम? यानी कि गया को किस में बदलो? गया को क्या में बदलो। तो ये क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। बात क्लियर? क्या हो जाएगा ये? दिक धन अंबर। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। जो ये तीसरे को पहले में बदलो, जो ये हमारा नियम था, जो तीसरे को पहले में बदलने के लिए कह रहा है, ये हमें पूर्ण शब्द को किस में बदलने के लिए कह रहा है? ये शब्द को संधि विच्छेद में बदलने का नियम है। यानी कि वो हमें एक पूर्ण शब्द देगा और बोलेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो यदि हमें तीसरा वर्ण यानी कि तीसरा व्यंजन हमें दिखाई दे तो हम उसको किस में बदलेंगे? हम उसको पहले व्यंजन के साथ बदल देते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हो जाएगा दिक धन अंबर। क्लियर? यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने का जो हमारा नियम है वो क्या है? वो है हमारा तीसरे को पहले में बदलो। क्लियर? अब एक बात सोचिए, यदि हम तीसरे को पहले में बदलते हैं तो हम यहां से यहां पर भी पहुंच सकते हैं। यानी कि यदि हम यहां से यहां पर पहुंच सकते हैं तो हम यहां से यहां पर भी पहुंच सकते हैं। यदि वो हमें दिगंबर शब्द दे दे और हमसे इसकी संधि पूछे तो वो हमें दिक धन अंबर भी तो दे सकता है, और वो हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि दिक धन अंबर का जो पूर्ण शब्द होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक और नियम याद रखना पड़ेगा। यानी कि ये किसका नियम हो जाएगा? ये नियम हो जाएगा हमारा तोड़ का। और ये किसका नियम था? ये था हमारा जोड़ का। वही जेटी फॉर्मूला चलेगा। ये नियम किसका था? जोड़ का। यदि वो शब्द का पूर्ण रूप दे और हमें तीसरा वर्ण यहां पर दिखाई दे तो हम उसे पहले में बदल देंगे, हमें संधि विच्छेद इसका प्राप्त हो जाएगा। यदि वो हमें संधि विच्छेद दे और हमसे पूछे कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा तो हम कैसे करेंगे? इसका नियम क्या होगा? इसका नियम होगा, यदि हमें कभी जो पहले वर्ग का वर्ण है, यानी कि पहले वर्ग में जो भी है, पहले वर्ग के साथ यदि हमें कभी भी कोई सघोष दिखाई दे, क्या दिखाई दे? पहले वर्ग के साथ यदि हमें कभी भी कोई सघोष दिखाई दे तो क्या रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें? तो जो ये पहले वाला है, ये पहले वाला है, ये अपने तीसरे में बदल जाता है। ये अपने किस में बदलेगा? ये अपने तीसरे में बदलेगा। किसमें बदलेगा? ये अपने तीसरे में बदलेगा। मैं समझ सकता हूं अभी जो मैं व्यंजन संधि पढ़ा रहा हूं ये आपको थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, पर आप विश्वास रखिए कि जब मैं संधि चैप्टर को खत्म करूंगा तो आप बेहद खुश होंगे। ठीक? तो पहला नियम मैंने क्या बताया? पहला नियम बताया मैंने पूर्ण रूप यदि वो दे दे। उसने कहा दिगंबर शब्द उसने हमें दे दिया। उसने कहा इसकी संधि क्या होगी? क्या होगी इसकी संधि? इसकी संधि क्या होगी? तो यहां पर कोई स्वर का तो वो है नहीं, स्वर का तो यहां पर है ही नहीं, सीधा सा बोलेंगे कि व्यंजन संधि है। यदि कभी वो दे दे कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि पूर्ण रूप है ये शब्द का, ये जोड़ है, यानी कि वो कभी भी हमें जोड़ से तोड़ की ओर यदि ले जाए तो नियम क्या लगेगा? नियम लगेगा तीसरे को पहले में बदलो। क्या लगेगा? तीसरे को पहले में बदलो। यदि कभी भी यहां पर तीसरा कोई शब्द है तो क्या नियम लगेगा? तीसरे को पहले में बदलो। तो तीसरे को पहले में बदलो तो क्या हो जाएगा?
ग को यदि मैं पहले में बदलूं तो दिक धन अंबर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद यदि कभी वो यहां से मुझे यहां पर ले जाने को बोले, यानी कि वो संधि विच्छेद दे और बोले कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा, यदि पहले के साथ हमें कोई भी सघोष दिखाई दे। अब सघोष यानी कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि घोष वर्ण हमारे कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे तीसरा वर्ग, आप कहेंगे चौथा वर्ग, आप कहेंगे पांचवा, आप कहेंगे प्लस में सारे के सारे स्वर, आप कहेंगे इसके बाद में अंत्यस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे सघोष या घोष वर्ण होते हैं। तो क्या पहले के साथ सघोष है, तो यहां पर क्या कौन से नंबर पर आता है, आप कहेंगे पहले पर। और ए क्या है, आप कहेंगे एक स्वर यानी कि घोष है। तो यदि पहले के साथ आपको कभी भी सघोष दिखाई दे, तो आप क्या कहेंगे, जो पहले वाला होगा वो तीसरे में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से यहां तक ये आधा क्या किस में बदल जाएगा, क्या ख ग में, यानी कि दिगंबर। क्लियर, यानी कि सिंपल सी एक बात है, यदि हमें कोई नियम यहां से यहां पर ले जा रहा है, यानी कि ग का यदि कोई नियम क्या बना रहा है, यानी कि तीसरे को पहले में बदल रहा है, तो यानी कि उसी नियम के माध्यम से हम फिर से कैसे ग भी बना सकते हैं। यदि बन गया तो हमारा नियम शुद्ध है, जो हमने शब्द चुना है वो शुद्ध है, यदि नहीं बदला तो वो अशुद्ध है। क्लियर, पहला नियम क्लियर भाई, तीसरे को पहले में बदलो। क्लियर, यदि जोड़ से पूछे दिगंबर का दिक धन अंबर, यदि वो पूछे दिक धन अंबर का पूर्ण रूप क्या होगा, पहले के साथ घोष आए तो दिगंबर इसका पूर्ण रूप होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसके कुछ उदाहरण हैं, तो उदाहरण को मैं कैसे समझूंगा, यहां पर लिख रहा है सड़ानन, क्या लिख रहा है, सड़ानन। तो डैक कौन से नंबर पर आता है, सबसे पहले आप ये बताइए कि जितनी हमने स्वर संधि पढ़ी, क्या स्वर संधि एक भी स्वर संधि का नियम या कोई भी उसका रूल इसमें फॉलो हो रहा है, आप कहेंगे जी नहीं। तो यहां पर क्या है, डै, डै कौन से नंबर पर आता है, टै ठै डै, डै आता है हमारा तीसरे नंबर पर। तो तीसरे को किस में बदला जाता है, तीसरे को बदला जाता है पांचवे में, तीसरे को बदला जाता है पहले में। तो ये हो जाएगा सट धन आनन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सट धन आनन। क्लियर, पूछेगा सडानन का संधि विच्छेद तो सट धन आनन, यदि पूछेगा सट धन आनन का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा, उसके लिए नियम मैंने क्या बताया आपको, तोड़ का नियम। क्या बताया, यदि कभी भी पहले के साथ कोई भी हमें घोष दिखाई दे, घोष या सघोष एक ही बात है, तो जो पहले वाला है वो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो टै का तीसरा क्या होता है, डै, तो ये हो जाएगा सड़ा नन। यहां से यहां तक भी यदि मैं पहुंच गया और फिर यहां से यहां तक भी मैंने आपको पहुंचना सिखा दिया। क्लियर हो गई बात, बहुत बड़ी। इसके बाद वागीश, क्या वागीश में आपका कोई भी स्वर संधि का नियम फॉलो हो रहा है, आप कहेंगे जी हो रहा है। कौन सा बताया था मैंने आपको, कहीं पर भी बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आपको नजर आए तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। तो जैसे ही आपको दिखा कि इसमें क्या आ रहा है, बड़ा ई, तो आपने लगा दिया इसमें दीर्घ स्वर संधि, और ऐसे ही आप क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया गलत। देखिए, यदि मैं इसमें दीर्घ स्वर संधि का नियम लगाऊं, जोड़ के माध्यम से तो मुझे पता लग रहा है कि ये दीर्घ स्वर संधि है, परंतु यदि मैं तोड़ के माध्यम से देखूं तो तोड़ के माध्यम से भी वो फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठना चाहिए, सटीक। तो देखते हैं क्या वो फॉर्मूला सही बैठेगा। यदि मैं यहां पर लगाऊं
वाग धन ईस, यही तो संधि विच्छेद होगा इसका। भाई वागीस का संधि विच्छेद यदि मैं इसको स्वर संधि मान रहा हूं तो यही तो होगा। आप कहेंगे जी भैया यही होगा। तो जो हमारी दीर्घ स्वर संधि थी उसमें जो हमारा तोड़ का नियम था वो क्या कहता था, वो कहता था कि ए वर्ग के साथ ए वर्ग का स्वर मौजूद होना चाहिए या बी वर्ग के साथ बी वर्ग का स्वर मौजूद होना चाहिए। तो संधि कौन सी होगी हमारी, संधि होगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। बहुत बढ़िया। तो यदि मैं इसका वार्णिक विच्छेद करूं तो ग धन ए, बिल्कुल। और यहां पर क्या आ गया, ये ई। और ए किस वर्ग का, ए वर्ग का। ई किस वर्ग का, बी वर्ग का। और ए और बी कहां पर मिलते हैं, आप कहेंगे भैया ये तो गुण स्वर संधि में मिलते हैं। और यहां पर कौन सी संधि का नियम है, यहां पर दीर्घ स्वर संधि का नियम लग रहा है। यहां पर किस स्वर संधि का नियम आ रहा है, यहां पर गुण स्वर संधि का नियम आ रहा है। तो यानी कि जो मैंने दीर्घ स्वर संधि यहां पर लगाई तो वो क्या हो गई हमारी गलत, क्योंकि यदि यहां पर दीर्घ स्वर संधि का नियम फॉलो हो रहा था तो यहां पर भी होना चाहिए था या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। और यहां पर नहीं हो रहा तो इस शब्द में दीर्घ स्वर संधि तो नहीं है। क्लियर बात, बहुत बढ़िया। तो यानी कि इस शब्द में अब संधि है कौन सी, तो इस शब्द में संधि है आपकी कौन सी, आपकी व्यंजन संधि। ग कौन से स्थान पर आता है, आप कहेंगे भैया तीसरे स्थान पर आता है। कैसे भैया, कै ख ग कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो तीसरे को हम किस में बदलते हैं, तीसरे को हम बदलते हैं भैया पहले में। तो ये हो जाएगा वाक धन ईस, वाक धन ईस। हो गया, एक तरफ स्वर आ रहा है एक तरफ व्यंजन आ रहा है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का निर्माण ही तीन प्रकार से होता है, यानी कि एक तरफ व्यंजन आना जरूरी है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब यदि मैं भैया यहां से यहां पर चला गया तो मैं यहां से यहां पर भी मैं आसानी से आ सकता हूं। अगर ये मेरा नियम, जो मैंने नियम इसमें लगाया तीसरे को पहले में बदलो, तो मैं पहले से तीसरे पर भी आ सकता हूं। मैं कहूंगा बिल्कुल आ सकते हो। तो उसका क्या नियम है, यदि पहले के साथ, तो ये पहला है, कोई भी घोष दिखाई दे, क्या ई क्या है, स्वर, और स्वर क्या होते हैं, घोष। तो पहला अपने किस में बदल जाएगा, पहला अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो क्या का तीसरा क्या होता है, ग। तो ये क्या बन जाएगा, वागीस। यहां से यहां तक भी पहुंचना सिखा दिया और यहां से यहां तक भी पहुंचना मैंने आपको सिखा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपकी 100% समझ में ये बात आ गई होगी। क्लियर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप आजादी, आजादी को कीजिए। अब आप आजादी में भी कहेंगे बड़ा आ रहा है, तो क्या मैं इसको दीर्घ स्वर संधि मान लूं, भैया नियम लगाइए, इधर भी फॉलो होना चाहिए। मैं इसको कर लेता हूं आज दमा धन दी। क्या ये कोई शब्द बना, आज धन दी, आप कहेंगे ये कोई भी शब्द नहीं बना। तो यानी कि इसमें क्या होगा हमारा, इसमें होगी हमारी अब व्यंजन संधि, क्योंकि ज्या कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर, च छ ज्या। और तीसरे को हम किस में बदलते हैं, पहले में। तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये है आजादी। तो ये क्या हो जाएगा, अच धन आदि। अब यहां से यहां पर आप खुद जा सकते हैं, क्योंकि पहले के साथ स्वर आ रहा है यानी कि घोष आ रहा है। ठीक, इसके बाद जगदीश, जगदीश में कैसे होगा, द कौन से स्थान पर आता है, त थ द, तीसरे स्थान पर। तीसरे को किस में बदलो, पहले में। तो ये हो जाएगा जगत धन ईर्ष, जगत धन ईश। क्लियर, बहुत बढ़िया।
इसके बाद यहां से यहां पर भी जा सकते हैं, ये पहला है, ये स्वर है यानी कि सघोष। पहला और सघोष जहां पर भी मौजूद हो तो पहले को तीसरे में बदल दो। क्लियर। अब बहुत सी जगह क्या होता है, एक तो ऑप्शन आता है ऐसा। क्लियर। ये चीज तो आप जान गए, यहां से यहां पर भी जाना और यहां से यहां पर भी जाना। नियम नंबर फर्स्ट क्लियर। तीसरे को पहले में बदलो और फिर पहले को तीसरे में कैसे बदला जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर। परंतु कभी कभी ऑप्शन में एक तो ऑप्शन ये दे देता है, एक ऑप्शन दे देता है जगत धन ईश। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने आपको सबसे शुरुआत में क्या बताया था कि जो व्यंजन संधि होती है उसका निर्माण कैसे होता है, उसके निर्माण के लिए एक तरफ व्यंजन का होना आवश्यक है। तो यदि मैं इसका वार्णिक विच्छेद करने लगूं तो कोई भी व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, आप कहेंगे नहीं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन बोले जाते हैं हमारे स्वर की सहायता से। तो यहां पर क्या आएगा ए और यहां पर क्या आएगा ई। तो ये तो दोनों साइड स्वर आ रहे हैं और दोनों साइड जब स्वर हो तो संधि कौन सी होती है, स्वर संधि। पर यहां पर कौन सी संधि के उस पर हमने इसका संधि विच्छेद किया है, संधि व्यंजन संधि के उस पर। तो यानी कि ये शब्द हो गया हमारा गलत। और यहां पर क्या आ रहा है, ये शुद्ध व्यंजन है। तो तय धन ई यानी कि एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन, यानी कि ये हमारा शब्द शुद्ध है और ये हमारा जो शब्द है वो क्या है, ये हमारा शब्द गलत है। क्लियर। यानी कि व्यंजन संधि के निर्माण के लिए एक तरफ किसकी जरूरत होनी चाहिए, व्यंजन की जरूरत होनी चाहिए। क्लियर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही दिग्विजय को कीजिए। दिग्विजय में क्या दिख रहा है आपको, ज्ञा। ज्ञा कौन से स्थान पर आता है, तीसरे पर। तो दिक क्या हो जाएगा, ये दिक धन विजय। क्या हो जाएगा, दिक धन विजय। क्लियर। क्या मैं यहां से यहां पर जा सकता हूं, जा सकता हूं, तीसरे को पहले में बदल दिया। क्या मैं यहां से यहां पर जा सकता हूं, बिल्कुल। ये क्या है, पहला। और पहले के साथ जब भी कोई स्वर मौजूद हो तो पहले के साथ क्या कोई स्वर मौजूद है, नहीं। तो मौजूद क्या है, वै धन ई, यही मौजूद है। पहले के साथ मौजूद क्या है, वै। और वै क्या होता है, अंत्यस्थ। और अंत्यस्थ सारे के सारे किस में आते हैं, मैंने आपको बताया अंत्यस्थ किस में आते हैं, सघोष में। सारे के सारे अंत्यस्थ किस में आते हैं, सघोष में। और अंत्यस्थ में क्या क्या आता है, य र व ल, यही आते हैं, यर लव। क्लियर। तो यहां पर क्या आ रहा है, वै। और वै क्या है, एक अंत्यस्थ। और अंत्यस्थ किस में आते हैं, सघोष में। तो पहले के साथ जब भी कोई सघोष मौजूद हो तो पहला किस में बदल जाएगा, ये तीसरे वाले में बदल जाएगा, अपने तीसरे वाले में। यानी कि क्या ख गया, ये फिर से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो फिर से यहां पर क्या बन जाएगा, दिग्विजय। यहां से यहां पर भी जाना सीख गए और यहां से यहां पर भी आना आप लोग सीख गए होंगे। क्लियर बात, बहुत बढ़िया। अब सद्गुण को आप घर से करेंगे। उद्योग को देखिए आप, उद्योग देखते ही आपके दिमाग में कौन सी संधि आएगी, आप कहेंगे भैया या से पहले आधा अक्षर क्या है, या से पहले आधा अक्षर। तो संधि कौन सी, या व र से पहले यदि आधा अक्षर आए तो संधि कौन सी होगी, संधि होगी यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि लगाते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा, यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं, यहां पर यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं यण संधि के हिसाब से, तो यण संधि के हिसाब से संधि विच्छेद कैसे करूंगा मैं, या से पहले आधे अक्षर को पूरा करते हैं, कर दिया जी। उस पर ई की मात्रा लगाते हैं, लगा दी, उदी। और या का नाश कर देते हैं, ठीक है जी, या का नाश कर देते हैं हम। यहां पर क्या बचा, ओग। तो उदी धन ओग क्या कोई शब्द होता है,
मैं आपसे पूछूं, क्या उदी धन ओग कोई शब्द आपने सुना है? आपको यह शब्द शुद्ध लग रहा है? आप कहेंगे जी नहीं, हमें यह शब्द शुद्ध नहीं लग रहा, तो इसलिए इस शब्द में यण स्वर संधि नहीं होगी। तो संधि कौन सी होगी इसमें? संधि होगी, यदि यण नहीं है तो संधि कौन सी? संधि होगी इसमें व्यंजन संधि। कैसे? उद्योग शब्द है तो इसमें द आ रहा है, और द कौन से स्थान पर आता है? त थ द तीसरे स्थान पर आता है, और तीसरे को किस में बदला जाता है? तो तीसरे को बदला जाता है पहले में, तो ये आ जाएगा उत धन योग। क्या आ जाएगा ये? उत धन योग। अगर मैं इसको यहां से यहां ला सकता हूं तो यहां से यहां भी ले जा सकता हूं मैं इसको। अगर मैं दोनों साइड से मैं इसको यहां से वहां से यहां ले गया तभी शुद्ध है, नहीं ले पाया तो मेरा ये भी शब्द अशुद्ध है। क्लियर? तो यहां पर ये कौन सा वे है? ये है पहला, और यह क्या है? एक अंत्यस्थ है, और अंत्यस्थ क्या होते हैं? सघोष। और यदि पहले के साथ कोई भी सघोष मौजूद हो तो किस में होगा? तो पहले का परिवर्तन आपका थर्ड में हो जाएगा। और तय का क्या होता है? थर्ड द, तो फिर से बन जाएगा नहीं उद्योग। यदि यण संधि का ये उदाहरण होता तो यहां पर क्या बन जाता? यहां से यहां भी चला जाता ये, और यहां से यहां भी ये चला जाता। ठीक है, इसके बाद पहला नियम आपके क्लियर कि तीसरे को पहले में बदलो। क्लियर? और पहले को ये तीसरे में कैसे बदला जाता है मैंने आपको बताया। क्लियर?